हमारे सदन का वार्षिक उत्सव माँ का जन्मोत्सव हम बच्चे बाबा गुरुदेव माँ के चरणों में बैठकर मना रहे हैं। दो खुशियाँ एक साथ में आई है। हम बच्चों को सत्संग का आधार मिला है। सत्संग में आए तो गुरु माँ का प्यार मिला, बाबा का दुलार मिला, हमें कितने सारे सत्संगियों का साथ मिला, एक बड़ा सा परिवार मिला। तो सत्संग में आने से पहले हमारा जीवन ऐसे ही मुरझाया हुआ था। जैसे ही सत्संग में आए, माँ ने हमारे जीवन में अमृतवाणी का सिंचन करके हमारे इस उद्यान को सत्संग में ऐसा जोड़ दिया कि फिर घर पर जैसे कोई भी ऐसा कार्य होता है कि आज नहीं आ सकते, तो ऐसे मन में पूरे दिन ऐसे विचार सा रहता है कि आज सत्संग नहीं मिला, आज सत्संग नहीं मिला। क्योंकि बाबा गुरुदेव ऐसे खींच लेते हैं कि फिर घर पर रुक भी जाते हैं, लेकिन मन तो यहाँ पर पहुँच ही जाता है गुरुदेव के पास में। तो क्योंकि गुरुदेव अपने बच्चों को घर पर फिर रहने नहीं देते, तो ये गुरुदेव की कृपा है जो हमारे हैं। आज एक दिन मैंने किसी बहन से कहा कि अब तो आपकी तबीयत ठीक है, अब तो आप सत्संग में चला करो। तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर तो गुरुदेव की कृपा है, तो आप तो चले जाते हो, मेरे तो कभी तो कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो मैंने कहा, माँ ने एक बार बताया था कि गुरुदेव जिसको बुलाते हैं तो एक साइड तो माया भेजते हैं, एक साइड मायापति भेजते हैं। तो गुरुदेव देखते हैं कि ये मायापति को चुनेगी या माया को चुनेगी, तो तुम उसमें फंस जाते हो। तो गुरुदेव यही तो देखते हैं, तो तुम निकलो, गुरुदेव अपने आप ही वो पीड़ा ठीक करेंगे। आप तो ऐसे बोलो कि गुरुदेव मैं तो सत्संग संभालूँ, आप इस परिवार को संभालना। तो गुरुदेव के ऊपर एक बार विश्वास तो करके देखो। गुरुदेव के ऊपर जो विश्वास करेगा फिर उसके विश्वास पर गुरुदेव ऐसा करते हैं कि उसका विश्वास डगमगाने नहीं देते। जैसे प्रहलाद ने विश्वास ही तो किया था भगवान के ऊपर, अग्नि में भी बैठ गया, वो पहाड़ पर से गिरा है तो भी, लेकिन उसका विश्वास डगमगाया नहीं। ऐसे भगवान के ऊपर हमें विश्वास करना है। जैसे भगवान के ऊपर हम जितना अधिक विश्वास करेंगे हमें उतना ही सत्संग में, माँ कहते हैं नहीं कि सत्संग तो हमें पक्का करता है। ये जितने हमारे ये कष्ट आते हैं हमें पक्का करने के लिए आते हैं, लेकिन हम क्या है कि थोड़ी सी दुख की पीड़ा हो जाती है तो फिर हम उसमें घबरा जाते हैं, तो फिर हम सत्संग छोड़ देते हैं। तो हमें भगवान के ऊपर विश्वास करना है कि ये पीड़ा आई है तो भगवान अपने आप ही संभालेगा, मुझे तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो हम भगवान के ऊपर विश्वास करके चलेंगे तो भगवान फिर हमारे विश्वास को ही तो देखते हैं। तो फिर हम सत्संग में आते हैं तो ये हमारा विश्वास पक्का होता है। बाबा गुरुदेव हमें खींच रहे हैं, ये भी इनकी कृपा है। हम अपने बलबूते पर तो आ नहीं रहे कि हम, जैसे मैं कहूँ कि मैं सत्संग में जा रही हूँ तो ये इनकी कृपा है। मुझसे थोड़े ये इतनी वक्त उठ के आ सकते हैं, ये इनकी कृपा है जो हमें बुला रहे हैं, बुलाकर हमें यहाँ पर अपनी अमृतवाणी का पान करा रहे हैं। माँ हमसे कितना कितना कुछ बताते हैं कि बच्चों तुम्हें अपने बुरे विचारों को छोड़ना है, तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलना है, तुम्हें अहिंसा के पथ पर चलना है। तो ये किन की कृपा है? ये सत्संग की कृपा है कि हम सत्संग में आ रहे हैं। जैसे सत्संग हमें इतनी अच्छी शिक्षा देता है तो ये सत्संग की कृपा है। जैसे भजन है न कि निरर्थक जीवन सार्थक बनाती गुरुदेव तुम्हारी सत्संग, आहा मेरा जीवन वाह मेरा जीवन। तो ये गुरुदेव की तो कृपा है कि हमारा निरर्थक जीवन है वो सार्थक बनाता है। किससे बनता है? हम सत्संग में आते हैं तब हमारा ये निरर्थक जीवन है वो सार्थक बनता है। लेकिन सार्थक बनेगा कब? जब हम गुरुदेव का आधार लेंगे। अब ये नहीं कि आज हम गुरुदेव को मान लिया, कल हम बालाजी के चले गए, परसों हम श्याम बाबा के चले गए। हमें गुरुदेव के ऊपर ही हमें विश्वास करना होगा, गुरुदेव की कृपा को हमें मानना होगा। थोड़ी सी तकलीफ आई है तो उसमें हमें घबराना नहीं है, गुरुदेव का प्रसाद मानकर उसे हमें स्वीकार करना है। माँ कहती है ना कि गुरुदेव जो पीड़ा आती है उसे गुरुदेव से कहो, भगवान तूने ये पीड़ा आई तेरी कृपा का प्रसाद है, लेकिन इसे सहन करने की शक्ति दे। तो भगवान उस पीड़ा को सहन करने की शक्ति देते हैं। कि मैंने तो एक बार मेरे साथ हुआ भी है, मैंने अनुभव किया, तो मैंने गुरुदेव से कहा प्रभु आपकी ये कृपा है, ये पीड़ा आ गई तो ये बस सहन करने की शक्ति आप दो। पता ही नहीं चला वो कब ख़त्म हो गई। तो ये गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव से। लेकिन माँ कहते हैं ना कि प्रार्थना करो तो सही, प्रार्थना करेंगे तभी तो हमारी गुरुदेव सुनेंगे। हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो गुरुदेव हमारी सुनेंगे कैसे? एक हमारा ये नहीं होगा कि आज हम गुरुदेव के सामने प्रार्थना कर ली, कल हम श्याम जी के चले गए वहाँ पे प्रार्थना कर ली, फिर हम बालाजी के चले गए तो वहाँ पे प्रार्थना कर ली। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे तो सिर्फ गुरुदेव से ही करेंगे।
गुरुदेव कहते हैं जो मेरे ऊपर दिल से प्रार्थना करेगा उसकी प्रार्थना मैं सुनता हूँ। आज सुबह ही बताया था निमा ने। तो गुरुदेव से कहो कि मेरा दिल घबराता है तो ये गुरुदेव को ज़रूर करना ही होगा, क्योंकि गुरुदेव ही है जो हमारी मन की सब बातों को सुनता है, समझता भी है, और फिर हमें जो अनुभव करते वो करता भी है। हरि ओम।